रह के हम वापस आ नहीं सकते थे। हम पापों में रह के हम अदन की मूल अवस्था में आ नहीं सकते थे। हमारा मूल अधिकार को हम ले नहीं सकते थे, क्योंकि हमने अपनी गलतियों के द्वारा हमारा अधिकार को खो दिया। जब कोई घर में कोई बच्चा जब अपने पेरेंट्स का बात को नहीं मानता है और उसको एक कंडीशन दिया जाता है और उसको पूरा नहीं करने के चलते जब पेरेंट्स उसको उसका अधिकार से बेदखल करते हैं, उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसको क्या करना पड़ता है? कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और वहां जाके एक रियल डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है, ताकि वो बता सके कि मैं उनका ओरिजिनल फैमिली मेंबर हूं, और उस दस्तावेज के द्वारा वो वापस जाके दावा कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमारे लिए ये दस्तावेज तैयार करने के लिए हमारा जज भी वही था और बाद में हमारा वकील भी। प्रभु यीशु मसीह। और हम अदन की वाटिका में मेरे प्रियो वापस लौट नहीं सकते थे, इसलिए परमेश्वर क्या किया? आमेन। वो वेदी को हमारे पीछे भेजा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है इब्रानियों का किताब में कि छावनी के बाहर उसको बलिदान किया गया। उसे छावनी में बलिदान नहीं किया गया, उसे यरूशलेम में बलिदान नहीं किया गया, उसे यरूशलेम से निकाला गया और गुलगुता पहाड़ पे जो छावनी से बाहर था उसे कुर्बान किया गया। तब जाके उस जेल में रहने वाला बरअब्बा को दिखाया गया। सेनापति के द्वारा बोला गया, बरअब्बा देख देख तू आजाद क्यों हो रहा है? उसने तेरे बदले अपने आप को कुर्बान किया, उसने तेरे बदले अपने आप को प्राण को दिया है, उसने तेरे पापों को उठा लिया है। तू चोर है, तू मृत्यु के लायक था, तू फांसी के सजा के लायक था, लेकिन तेरे लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया। देख उस गुलगुता के पहाड़ के ऊपर आसमान और धरती के बीच में कोई लटक रहा था। कर सकते हैं। देखो आप चुप है, इसलिए देखो बाहर का जानवर आमीन कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। आमेन। क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर का आवाज है, जो आवाज आपके कानों में आ जा रहा है। हो सकता है कल मंगनी हमने बहुत अच्छे से बनाया, लेकिन परमेश्वर के जीवित आवाज आज आपसे बातें करना चाहता है। समय खत्म हो चुका है, दुनिया तबाह होने पर है। आप अभी भी अपने आप को पहचान लो, आप अपने खुदा को पहचानो, उस सत्य को पहचानो। लिखा है सत्य क्या है? लोग बोलते हैं सच्चाई को क्या है, लोग समझ नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चाई को समझ नहीं सकते, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आंसर कहता है, हे परमेश्वर तेरा वचन सत्य है, और कोई चीज सत्य नहीं है। सत्य केवल परमेश्वर का वचन है। इस दुनिया में कोई चीज सत्य नहीं है, हर एक चीज झूठा है, हर एक चीज में करप्शन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना एल्डर, ना पास्टर, ना बिलीवर, ना चर्च मेंबर, ना कोई कास्ट या कोई जाति, कोई धर्म में अब सच्चाई नहीं रहा। हर जगह दुष्टता पाया जाता है। इसलिए सुलेमान ने इस चीज को भांप लिया और कहता है कि धर्म के स्थान में भी दुष्टता पाया जाता है, लेकिन सत्य तो केवल वचन है। उसमें मिक्स नहीं कर सकते, वचन में मिलावट नहीं कर सकते। शैतान हर चीज का नकल कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का सच्चा वचन का नहीं। इसलिए कहता है कि तेरा वचन सत्य है और वचन के द्वारा तू हमें पवित्र कर। और जब हम सत्य की खोज में चले जाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, लिखा है वो सत्य ही तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। पहले सत्य को खोजो, जानो कि सच्चाई क्या है। एक जीवित आवाज, जैसे भाई आज कहा कि एलिया के पास एक 3 आवाज आया, जो एक झूठा आवाज था। पहला बवंडर में आया, फिर तूफान में आया, फिर आग में आया। तो लोग आग को देख के सोचते हैं हाँ ये आग है, ये बहुत बड़ा है, ये आग। रॉबर्ट बिलीग्राम, ये डिनोमिनेशन का जो आत्माएं है, ये बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाते हुए सोचेंगे बहुत बड़ा हम धमाका कर रहे हैं, और मनुष्य उसी के पीछे पागल हो जाता है। अपने घरों में बैठ जाता है, अपने लोकल पास्टर और चर्च को समझ नहीं सकता है, और क्या करता है? टीवी ऑन करके देखता है, अरे बजिंदर सिंह ये कर रहा है, अरे ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मनुष्य क्या करता है? एक आग, बवंडर, भूमिडोल, भूकंप को देख के क्या करता है? उसमें यहोवा है सोचता है, लेकिन बाइबल कहता है उनमें यहोवा नहीं था। चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्यक्रम सब हो सकते हैं, लेकिन यहोवा अपने वचन में होता है, प्रमाणित वचन के अंदर होता है, जिसे परमेश्वर ने प्रमाणित किया है। सत्य वचन के अंदर यहोवा होता है। इसलिए उसके बाद एलिया प्रभावित कभी नहीं हुआ उन आत्माओं के ऊपर। एलिया को सच्चाई मालूम था, एलिया से परमेश्वर बातें करता था, एलिया सत्य की खोज में था, एलिया के कानों में यहोवा की आवाज आता था। इसलिए एलिया कभी भी उससे आकर्षित नहीं हुआ। तब उसके बाद एक धीमी आवाज आया। आमीन। एक धीमी आवाज में यहोवा परमेश्वर था, और उस आवाज ने कहा एलिया तू चिंतित मत हो,
एलिया, मैंने तुझे चुना है। प्रेज लॉर्ड, तूने बहुत अच्छा किया कि तूने समझौता नहीं किया। तूने बहुत अच्छा किया उन पादरी और प्रचारक को छोड़ दिया जो समय का प्रकाशन को नहीं जानते। तूने बहुत अच्छा किया कि तूने उन सेवकों से अलग हो गया, प्रेज लॉर्ड, जो इस सच्चाई को दबाते हैं अपने सेवकाई के द्वारा। तूने बहुत अच्छा किया, प्रमाणित मिनिस्ट्री के साथ अपना पहचान दिया। एलिया, मैंने तुझे चुन के खड़ा किया है। प्रेज लॉर्ड, अब तुझे बहुत लंबी यात्रा करना है, तुझे दूत के साथ जुड़े रहना है, तुझे सच्चाई में कदम बढ़ाते आगे जाना है। जब इस आवाज को एलिया ने सुना, प्रेज लॉर्ड, उस आवाज के पीछे एलिया चलने लगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किया, ये आवाज आज भी जीवित है। ये आवाज आपके कानों में आज भी आता है। आप केवल क्रिश्चियन या मसीह बन के ना रहो। प्रेज लॉर्ड, हम सच्चाई को जानते हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है और हम सेवन थंडर को जानते हैं। केवल इतना हमारा मकसद नहीं है, हमें उस भेदी को पहचानना है, हमें उस भेदी के पास आना है, क्योंकि अदन में लौटने का मार्ग वो भेदी है। जब तक हम वेदी में बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, तब तक हम कभी भी, प्रेज लॉर्ड, हम अदन में वापस लौट नहीं सकते। जहां से हम भटक के चले गए थे, वापस आने के मार्ग भी वो वेदी है। परमेश्वर उस इमारत के अंदर उस वेदी को रख दिया है, प्रेज लॉर्ड, क्योंकि वेदी पहले अदन की वाटिका में था, लेकिन आदम और हवा पाप करने के चलते उन्हें निकाल तो दिया, लेकिन उनके पीछे वेदी को भी निकाल दिया और वेदी को बोला कि तू जा उन्हें खोज के ला, और वेदी को अदन के बाहर डाल दिया, ताकि जो कोई पापी व्यक्ति वहां पे आए, समर्पित हो, उस वेदी में बलिदान चढ़ाए, और उनके बलिदान को जिसका परमेश्वर ग्रहण करेगा, उसे ही वापस जाने का अधिकार था। समझ पा रहे हैं? इसलिए वहां पे कैन भी आया, हाबिल भी आया, लेकिन कैन का बलिदान क्यों ग्रहण नहीं हुआ? क्योंकि कैन बहुत धार्मिक कपड़ा पहन के चर्च आता था, खजूर की डाली पकड़ के, फल फ्रूट को लेके, नारियल को लेके आता था, और वहां पे बहुत अच्छा व्हाइट ड्रेस पहन के हो सकता है वहां पे आया, लेकिन उसके पास समय का प्रकाशन नहीं था। वो भी प्रभु के पास बलिदान चढ़ाया, हाबिल भी बलिदान चढ़ाया, लेकिन बाइबल कहता है हाबिल का बलिदान को परमेश्वर स्वीकार किया, कैन का बलिदान को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कैन सच्चा नहीं था, कैन ईमानदार नहीं था, कैन पवित्र नहीं था, कैन परमेश्वर को सच्चाई से खोजने वाला नहीं था। कैन क्या करता था? अपने भाई से बैर करता था, झूठ बोलता था, गलत कार्य करता था। कभी भी परमेश्वर, चाहे यहाँ तो छोड़ो, कुनकुनी का बहुत बड़ा चर्च में भी जाके आप बलिदान चढ़ा के आओ, परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक सच्चे बलिदान को स्वीकार करता है। लिखा है वो समय आएगा, और अब भी है, कि मेरे पिता के जो सच्चे भक्त है, आत्मा और सत्य से उसकी आराधना करें। उनके अंदर सच्चाई होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हर प्रकार के लोग बलिदान चढ़ा रहे हैं। आप सोचिए, उस समय तो कोई बड़ा दुनिया नहीं था, उस समय आदम हवा के बाद कैन और हाबिल थे, उनके बीच में कोई संतान नहीं था, लेकिन दो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में, वो दो व्यक्ति थे जो यहोवा के निकट आए। उन दोनों में ऐसा आखिर क्या चीज था? प्रेज लॉर्ड, कि दोनों को किसने हिंसक बनाया? दोनों में से एक को किसने हिंसक बनाया? किसने बोला भाई से बैर करना? किसने बोला झूठ काम करना? किसने बोला व्यभिचार करना? उस समय भी शैतान का स्पिरिट था, उस समय भी माइंड बैटल था, लेकिन उसे युद्ध करना था, उसे फाइट करना था। हो सकता है उस समय कैन और हाबिल पूरे ब्रह्मांड में दो ही भाई थे और माता पिता थे। हो सकता है आज पूरी दुनिया में आप कोई चर्च फेलोशिप में ना हो, आप किसी कोने में जॉब करने के लिए अकेले बैठे हो सकता है आप अकेले काम कर रहे हो। आप उस समय ये सोचो, आप पूरे ब्रह्मांड में कैन और हाबिल के समान हो। उस समय आपका सैक्रिफाइस को परमेश्वर के सामने लेके जाना है, उस वेदी के पास, और आपको प्रूफ करना है कि मेरा सैक्रिफाइस सच्चा है। प्रेज़ लॉर्ड, आप अकेला हो करके कोई मनमाना जीवन नहीं जी सकते, अकेली हो करके मनमाना जीवन नहीं सकते। आप हो सकता है यूट्यूब के द्वारा देख के हम सोचते हैं कि कोई तो देख नहीं रहा है, लेकिन याद रखना, ब्रदर कोलमैन कहता है एक आंख आज भी है, एक आंख आज भी है जो पूरे वर्ल्ड को देख सकता है। एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा जो ब्रदर आनंद लगाते हैं, पूरा एरिया को कैप्चर कर सकता है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया सीसीटीवी कैमरा ना ब्रदर, एक एरिया को पूरा कैप्चर कर सकता है। तो सीसीटीवी कैमरा बनाने वाला व्यक्ति को बनाने वाला यहोवा, उसकी आंख किस चीज को कैप्चर नहीं कर सकता। इसलिए दाऊद कहता है, मैं किधर छुपूं जाके? क्या पहाड़ की खो में जाके छिपूं, कि पहाड़ की दरार में जाके छिपूं? मैं कहीं छिप नहीं सकता यहोवा से। यहोवा की आवाज मुझे ढूंढ लेगा, यहोवा की आवाज मुझे ढूंढ लेगा। बोले आदम, आदम, मेरे बेटे आदम, तू कहाँ है? क्या तू कुनकुरी में है? क्या मुरापारा में है? क्या बलरामपुर में है? क्या अंबिकापुर में है? कहाँ है मेरा बेटा? क्यों मेरे सामने तू नहीं आ रहा है? क्यों छुपा हुआ
बलिदान को स्वीकार करने। हालेलुया, उसने मंगनी को स्वीकार किया, उसने आज आपका वेदी में प्रेज़ द लॉर्ड सैक्रिफाइस को स्वीकार किया। आमेन। ओ हालेलुया, बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बैठ सकते हैं। थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छा सबको आपने दिया। आमेन। कि परमेश्वर की आवाज को आज सुनना हमें जरूरी है, क्योंकि दुनिया में हजारों आवाज है मेरे प्रिय भाई बहनों, हजारों आवाज दुनिया में। आप जब यहां से रोड में भी निकलोगे ना, आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे किधर से क्या आवाज आ रहा है, किधर से मोटर का आवाज, किधर से बाइक का आवाज, किसी से कोई चिल्लाने का आवाज, किसी का माइक का आवाज, अनेक प्रकार का आवाज आता है। कल जब इधर पे सगाई हुआ, सगाई के बाद जब मैं रूम में जा रहा था, तो भाई आलोक जो हमको ड्राइविंग लेके जा रहे थे, देवता होता है, लेकिन लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने भेजा और कहा कि आज यूपी का आसमान में बहुत बड़ा परमेश्वर चिन्ह दिखा रहा है। ये कोई परमेश्वर का चिन्ह नहीं था। मनुष्य क्या करता है, अनजाने में एक छोटा छोटा कोई बात पकड़ता है, उसके पीछे जाता है। आज हमारा क्रिश्चियनिटी समाज में भी यही चीज पाया जा रहा है। कोई कुछ कर दिया छोटी छोटी बातों, धारणाओं के पीछे, कोई पास्टर प्रचारक के पीछे, जब वो कर देते हैं, कोई पास्टर प्रचारक हमारे चर्च का एक नियम बना देते हैं, साल में एक बार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो लोगों को ये सारा चीज सोशल मीडिया में डाल के व्यूज कमाने के लिए, अपने चर्च का नाम को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए लोगों को मजा आता है, तो ऐसे चर्चों को लोग छोड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन परमेश्वर के लोग कोई मनुष्य की बातों से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनका परमेश्वर उन्हें पहले से ठहरा के रखा है। आमीन। वो दुनिया में आके दुनिया की आतिशबाजी और दुनिया के विलासा में फंसे रहना नहीं चाहते। उसके पीछे उनका उद्देश्य है, अपना प्राण को बचाना चाहते हैं। ये संसार और संसार की सारी बातें एक दिन खत्म हो जाएगा, संसार मिटता चला जाएगा, लेकिन एक चीज बचेगा, जो परमेश्वर का जीवित वचन। लेकिन आसमान और धरती टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। भाई ने एक शब्द को पढ़ा आज कि जो जब इब्रानियों का किताब पढ़ रहे थे, थोड़ा सा मैं पढ़ दूं उस किताब को जो भाई ने पढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जल्दी से पढ़ देना चाहता हूँ। इब्रानियों की किताब जो भाई ईसाक पढ़ रहे थे, शायद मेरे ख्याल से उन्होंने 12वां अध्याय को पढ़ा है, और 12 अध्याय का उन्होंने 19, हाँ कितना, हाँ ठीक है, मैं नीचे से पढ़ रहा हूं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे। वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। वो दर्शन को देख के मूसा ने कहा, बार-बार है ना, हाँ, मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूं। लिखा है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय जेरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल की लहू से उत्तम बातें कहता है। क्योंकि मोजेस के पास जो दर्शन आते थे, मोजेस के पास जो दर्शन परमेश्वर दिखाता था, इतना डरावना था। लिखा है कोई जानवर भी उस पहाड़ के पास जाता था, और यदि जानवर भी उस पहाड़ को टच करता था, तो बाइबल में लिखा उसी सदा में परमेश्वर उसे खत्म कर सकता था। अर्थात मानव जाति पाप करके परमेश्वर के पवित्र पहाड़ को तो छू भी नहीं सकता था। इतना परमेश्वर अपने आप को बना के रखा था पवित्र, क्योंकि नीचे लिखा है परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो परमेश्वर इतना डरावना काम किया था कि मोजेस भी डरता था। कोई भी जाके, कोई पापी जाके छुआ, खत्म हो जाता था। किसी को अधिकार नहीं था उस पहाड़ के पास जाने के लिए, लोग डरते थे। लेकिन जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस में अपने जान को दिया, तो परमेश्वर ने हमें मौका दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हम उसको छू सके, उसके पास जा सके। हमारे मंदिर का पर्दा फाड़ दिया, ताकि जो महायाजक साल में एक बार मंदिर के अंदर जा सकता था, अब हम हर दिन जा सकते हैं, क्योंकि वो वेदी कहीं और नहीं है, वो वेदी चलते फिरते हमारे प्राण के अंदर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर किया। पहले जानवर छूने से मर सकते थे, लेकिन परमेश्वर आज हमारे लिए कुर्बान होके हमारे लिए उस वेदी को, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना ज्यादा सरल बनाया ताकि हम उसके अंदर जा सके। समझ पा रहे हैं? तो नीचे में पढ़ना क्या लिखा है? लिखा है, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के पास हम आए हैं,
प्रेज़ लॉर्ड। जो छिड़काव के उस लहू के पास हम आए हैं, जो हाबिल की लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल की लहू, जब कैन उस वेदी के पास आया, वेदी का मिनिस्ट्री चल रहा है मेरे भाई, और वेदी का मिनिस्ट्री में एक भाई बलिदान भी चढ़ा रहा है, लेकिन दूसरे भाई को नफरत कर रहा है। बर्मिंघम के बाद क्या हुआ, वेदी का सेवक आया, और इस जगह में कैन स्पिरिट प्रकट होगा कि उसके अंदर क्या आत्मा है, क्योंकि आग दो आत्माओं को प्रकट करने जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। इस समय कोई छिप नहीं सकता, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है, गंदगी को जलाने वाली आग है। मनुष्य को परमेश्वर अनुग्रह करता है तो मनुष्य अपना जिंदगी जी रहा है मनमाना, झूठ, चोरी, फरेब, गंदगी में, गलतियों में, और ऐसा बेहोशी की हालत में दुनिया में पड़ा है। सच्चा परमेश्वर को खोज नहीं पा रहा है, सोचता यही मसीह लाइफ है। लेकिन नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि लिखा है परमेश्वर भस्म करने वाली आग में डरा नहीं रहा हूं, ये बाइबल में लिखा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन जब कैन और हाबिल दोनों बलिदान चढ़ाने के लिए वहां पे आए, प्रेज़ लॉर्ड, कैन ने बलिदान चढ़ाया, हाबिल ने बलिदान चढ़ाया, लेकिन जैसे ही हाबिल का बलिदान को परमेश्वर स्वीकार किया, कैन वहां पे उसे घात किया, मार डाला। तब यहाँ पे नया नियम में उसका बखान किया गया है, प्रेज़ लॉर्ड, कि हाबिल की लहू से उत्तम बात करने वाला यीशु मसीह का लहू। तो हाबिल का लहू क्या बात कर रहा था उस वेदी के पास, प्रभु मेरा भाई ने मेरा जान लिया है, मेरा भाई ने मुझे खत्म किया है, मेरा लहू का पलटा ले। हाबिल का लहू बदले का भावना रखा था, हाबिल का लहू बदला मांग रहा था। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, कैन तेरा भाई हाबिल कहां है? बोलता है मेरा भाई का मैं रखवाला हूं, वो चर्च नहीं आ रहा था, क्या उसका जिम्मेदारी मैं हूं? हम कभी नहीं जान पाते हैं, कोई हमारे से ठोकर खा के, हमारा बर्ताव से ठोकर खा के कभी कभी लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम रखवाला है क्या, वो चर्च नहीं आया तो हम क्या करेंगे? अपने आप को जांचो। हो सकता है आपका लाइफ ठीक नहीं है, आपको देख के आना चाह रहे हैं और आप उनके सामने मसीह लाइफ नहीं जी रहे हो, एक दोहरा जिंदगी जी रहे हो, उसके चलते वो ठोकर खा के वो मसीह बन नहीं पा रहे। हो सकता है उसके चलते हमारे बाल बच्चे आत्मिक नहीं बन पा रहे, हमारा नाना प्रकार का जीवन को देख के हमारे बाल बच्चे का लाइफ में प्रार्थना लाइफ नहीं है। हम कैन के समान काम कर सकते हैं, अपने भाइयों को, अपने परिवार को मौत के घाट में उतार सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज हम कत्ल करें, लेकिन उनका आत्मिक कत्ल होता है जब हमारा जीवन को कोई देखता है और हम मसीह होने का दावा तो करते हैं, लेकिन सच्चा मसीह नहीं होने के चलते हमारे पीछे भी वो क्या करते हैं, वो भी आत्मिक मृत्यु से चले जाते हैं। ये है कैन स्पिरिट। तब बोलता है तेरा भाई कहां है? बोलता है मेरा भाई का रखवाला हूं मैं। क्या मेरा भाई को मैं रखवाला हूं, मैं उसके पीछे जाऊंगा? बोलता है तेरा भाई का लहू चिल्ला रहा है, वो पलटा मांग रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। उसने तेरे ऊपर उंगली उठाया है कि तूने उसे आत्मिक मृत्यु में लेके गया। तेरे द्वारा तेरी बीवी, तेरी बच्चे, तेरी पत्नी या तेरा पति मसीह नहीं बन पा रहा है। हो सकता है कभी कभी हम पति के लिए ठोकर का कारण बनते हो सकता है कभी कभी पत्नी के लिए ठोकर का कारण बनते हो सकता है कभी कभी बाल बच्चों के लिए ठोकर का कारण बनते हो। इसलिए हम दीपक है, उजियाला है, हर समय हम मसीह के समान उजियाला देते रहना चाहिए, हर हाल में हमें मसीह बनना चाहिए, लोगों के सामने हमारा दिया जलते रहना चाहिए। लेकिन अपने दिए को साफ करो, अपनी कुप्पियों में तेल डालो पवित्र आत्मा का, ताकि हमेशा दिया जलता रहना चाहिए। केवल बुधवार रविवार के चर्च के अंदर नहीं, हर समय स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, वर्कशॉप में, जहां भी जाओ आप प्रमाणित करो, हिंदू के सामने, मुस्लिम के सामने, सिख के सामने या क्रिश्चियनों के सामने भी आप प्रमाणित करो कि आप मसीह हो। आपका लैंग्वेज के द्वारा, आपका बोलचाल के द्वारा, आपके काम के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर प्रमाणित होना चाहता है आपके और मेरे द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं? आप बैठ सकते हैं, मैं समाप्त कर रहा हूं। लिखा है यहाँ वो लहू है जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। उत्तम बातें क्या है? हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्षमा को लेके आया है, बदला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बदला तो हाबिल का लहू मांग रहा था, लेकिन यह लहू बदला नहीं मांग रहा है, ये लहू एक क्षमा को लेके आया, एक भाईचारा को लेके आया है, और ये भाईचारा ही है जो इस बलिदान को स्वीकार करेगा। इसलिए मत्ती में यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में सबसे पहले कहा, यदि तू वेदी के पास भेंट चढ़ाने के लिए आए तो तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ कड़वाहट है तो पहले जाके अपने भाई से मेल मिलाप कर, कुछ भी मत रख भाई के प्रति अंदर, पहले जा उससे मेल मिलाप कर। प्रेज़ द लॉर्ड। और आके बलिदान चढ़ा, तब परमेश्वर तेरे भेंट को स्वीकार करे। तो वेदी के पास आने से पहले हमें भाईचारा दिखाना इस युग का चिन्ह है, भाईचारा दिखाना है। वेदी का मिनिस्ट्री आ चुका है अभी, प्रेज़ द लॉर्ड।
जो पूर्वी फाटक से प्रवेश करने का मार्ग हमें मिल चुका है। हम वेदी के पास आज पाए जा रहे, लेकिन वेदी में आके हम कड़वाहट रखेंगे। भाई जैसन मुस्कुरो कहता है, यदि हम कैन की माफी के भाई और बहन के प्रति कड़वाहट रखेंगे, आज में मूर्त पूजा कर रहे हैं, हमें पशु का छाप लग चुका है। हम बोलते हैं पवित्र आत्मा का छाप पाने आए हैं, लेकिन ऑलरेडी पशु का छाप हम में है। हम पास्टर्स हो चाहे बिलीवर्स हो, हम पुलपिट में तो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन जब टाइम मिला गॉसिप, एक दूसरे का बात, हमारे अंदर यही पशु की छाप को लेके आए। इसलिए इस आत्मा को, चर्च को भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। सिंसियर बनो, ईमानदार बनो, पवित्र बनो, अपने दौड़ को पूरा करो। अपने दूत के पीछे चलो, जो दूत आपके लिए दिया गया है। निर्गमन 23:20 में एक दूत दिया गया है। यीशु मसीह आया चला गया, लेकिन बोलता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। किस रूप में? परमेश्वर का दूत के रूप में। यशायाह में लिखा है, उसकी उपस्थिति में रहने वाला दूत को मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। वो दूत निर्गमन 23:20 के अंदर से आया है, और बाइबल में लिखा है वो दूत को मालूम है अतन में वापस जाने का रास्ता। लेकिन वो दूत जब हमारे पास आता है, एक मनुष्य का बॉडी को लेता है, और उस बॉडी को हमने पहचाना है जो लंदन की गलियों में चल रहा था। वो दूत एक देहधारी हुआ है, और वो उस अतन में वापस जाने का रास्ता हमें दिखा दिया। हालेलुया। बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब कहता है यहाँ वो लहू है जो हाबिल की लहू से उत्तम बातें कहता है, भाईचारे को लेके आता है, क्षमा को लेके आता है, भाई भाई के बीच में यूनिटी दिखाता है, एक प्रेम को लेके आता है। कोई गोसी पर कोई बुराई नहीं रहता है। जो कुछ भी मन में है, कड़वाहट है, पति के पत्नी, पत्नी के पति, कुछ भी नहीं रहता है। सब परमेश्वर खत्म कर देता है। प्योर जिंदगी, एक मसीह जिंदगी जीते, ये स्वीकार परमेश्वर करता है। आप बैठ सकते हैं। हम चर्च में किसी के प्रति कड़वाहट रख के नहीं जा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। मैं जल्दी खत्म कर दे रहा हूं। कहता है इसलिए सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न मोड़ो। जो हाबिल की लहू से उत्तम बातें कहता है, उस कहने वाले से मुंह मत मोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उत्तम बातें कह रहा है? भाईचारा होना चाहिए, वेदी के पास आओगे क्षमा होना चाहिए। ये उत्तम बातें कहने वाले से मुंह मत मोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कहता है, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से जो मोजेस के द्वारा दिया जा रहा था, मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर कैसा बच सकेंगे? आमीन। इसलिए कहता है उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा किया है, एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन स्वर्ग को भी हिला दूंगा। आमीन। मूसा के द्वारा बोला गया शब्द पूरा पृथ्वी को हिला दिया, लेकिन कहता अब जो शब्द आएगा, ये गर्जनाओं का शब्द ना केवल पृथ्वी को, आसमान को भी हिला देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए गर्जना इकट्ठा कर देता है दुल्हन को। ये आवाज में इतनी ताकत है कि एक मरा हुआ लाजर को जीवित कर सकता है। ये आवाज में इतना ताकत है, आपका लाइफ को चेंज कर सकता है, आपको बदल सकता है, आप पापी को धर्मी बना सकता है, आपको घुटने में ला सकता है, आपको समर्पित कर सकता है। आवाज, हालेलुया। ये आवाज आपको किसी मनुष्य के पीछे से चलने से आपको परमेश्वर के पीछे चलने वाला बना सकता है। हालेलुया। आप बैठ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस आवाज ने एक दिन पतरस से कहा, अरे पतरस, तेरे को मैं मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। तू मछली पकड़ने वाला था, लेकिन अब मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। उस आवाज में पावर है कि मनुष्य का लाइफ को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, उस समय तो पृथ्वी से शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, और उसने ये प्रतिज्ञा की कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आसमान को भी हिला दूंगा। ये वाक्य फिर नीचे 27 में कहता है, और ये वाक्य कौन सा वाक्य? एक बार फिर। इसको पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ना जैसा मैं पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है ये वाक्य जो 26वें पद में लिखा है, एक बार फिर ना पृथ्वी को वरन स्वर्ग को भी हिलाऊंगा। तब 27वें पद में कहता है यही वाक्य जो 26 में लिखा है, एक बार फिर। इस बात को प्रकट करता है। एक बार फिर का मतलब इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है,
वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण खत्म हो जाएगा। तो एक बार फिर का मतलब है जो वस्तु सृजा गया है वो खत्म हो जाएगा। तो सृजा गया कौन सा था? धरती और आसमान। धरती स्वर्ग दोनों को परमेश्वर क्या किया है? सृजा है। तो धरती भी एक दिन खत्म हो जाएगा और एक समय में स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। सही है? इसलिए कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी टलेगा नहीं। स्वर्ग बनने से पहले परमेश्वर का वचन था और आप थे। आप स्वर्ग बनने से पहले थे। यही तो परमेश्वर आपको बताना चाहता है। हम स्वर्ग जाना नहीं चाहते। ये पेंटिकोस्टल स्वर्ग के लिए दौड़ रहे। हमारा दौड़ स्वर्ग जाने के लिए नहीं है, क्योंकि स्वर्ग हमारे लिए बनाया गया और जो बनाया गया है उसका एक लीज होता है, एक्सपायरी डेट होता है, उसका रिन्यूअल करना पड़ता है, लेकिन जो टलने का नहीं है वो अनंत है। और परमेश्वर अनंत है, आप अनंत है, परमेश्वर का वचन अनंत है। इसलिए एक बार फिर जो वर्ड आया है अनंत शब्द है और वो कभी चलेगा नहीं। समझ पा रहे हैं? इसलिए इस आवाज से कभी मुंह मत मोड़ना। इसलिए लिखा है जब पृथ्वी पर से बोलने वाले को मुंह मोड़ने के चलते लोगों को मृत्यु हुआ है, तो एक बार फिर जो आवाज आया है ये कोई पृथ्वी की आवाज नहीं है, ये परमेश्वर का आवाज है। ये जीवित आवाज है। इस आवाज को कभी भी आप सुन के अनसुना मत करना। हो सकता है धीमी आवाज होगा, हो सकता है बैठ थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी आवाज होगा, हो सकता है आपके कानों में कोई फटीचर जैसा आवाज होगा, हो सकता है आपके मोहल्ले में चलता हुआ किसी भिखारी का आवाज होगा, लेकिन आपको लगेगा ये आवाज, अरे ये तो मामूली व्यक्ति का आवाज है, क्या आवाज में क्या हमको क्या ये आवाज लेक्चर में ले जाएगा? हाँ, ले जा सकता है। सही है। आज जिसने तो लोग बोले ये पूर्व व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति लंदन की गलियों में घूम रहा है, इसका पेरेंट्स को हम जानते हैं, इसके घर वाले इसको निकाल दिए, इसका पुराना चर्च इसको रिजेक्ट कर दिया, ये हमारे संगति में आया, हमारे पीछे पीछे आके बैठता था, हमारा बाइबल को लेकर घूमता था, और आज देखो ये फाइवफुल मिनिस्ट्री कहता है। लोग उनको एक बहुत ही साधारण व्यक्ति समझ कर रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज एक भिखारी के रूप में भी आएगी। उस आवाज को आपको पहचानना है। आपको मालूम है मार्टिन के पास आवाज आया था, एक भिखारी के रूप में आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। रास्ता में भिखारी के रूप में दिखाई दिया। सही है। थुर रहा था ठंड में, उसको कोई कपड़ा ओढ़ना नहीं था, लेकिन मार्टिन एक लॉन्ग एक कोट पहना हुआ था और देखा कि रास्ता में भिखारी बैठा हुआ है, और उसने अपना ओवरकोट को तलवार से निकाला और काटा, और काट के आधा हिस्सा को उसको पहना दिया। जिस भिखारी को रोड में पहनाया था वो भिखारी उसके पास घर में आया और बोलता है तू जिस भिखारी को कपड़ा पहनाया हूं मैं था। कोई भिखारी का आवाज उसके लाइफ को चेंज किया और सातों युगों के बीच में से एक कलीसिया काल का दूत कहलाया हुआ। परमेश्वर की आवाज आपके कानों में कभी भी कहीं से भी आएगा और बताएगा, हे मेरे लोगों, उनमें से बाहर निकल के आओ, उनके पापों में भागी मत हो जाओ, उस वेदी के पास आओ, इस समय वेदी तुम्हारे नगर में आया हुआ। मन फिराओ, अपने जीवन को बदलाओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। ये आवाज आपके कानों में गूंजेगा। ये आवाज को सुनी अनसुनी मत करना। ये आवाज मूसा का आवाज नहीं है, ये आवाज कोई पादरी का आवाज नहीं है, ये आवाज परमेश्वर की आवाज है। और ये आवाज आपको रक्षण के लिए तैयार करेगा। ये आवाज आपके पास एक ऑर्डर को लेके आएगा। ये आवाज आपको बेटी के पास अपने पापों को कन्फेस करने के लिए मजबूर करेगा। इस आवाज को सुनो, कबूल करो, प्रभु में समर्पित हो जाओ। देखो ये आवाज आपको मोहर लगाने जा रहा है। ये आवाज आपको बदलने जा रहा है। ये आवाज आपको रक्षण के लिए तैयार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु आपको आशीष दे। माइक नहीं होने के चलते थोड़ा गला बैठ गया है। सुंदर शब्दों के लिए भाई आशीष सिस्टर सारे परिवार को प्रभु आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने एक उत्तम प्लेटफॉर्म को तैयार किया ताकि अंबिकापुर के अंदर परमेश्वर की आवाज आए। आमेन। ताकि जो सुने उसके शब्द को, जो परमेश्वर के लोग हैं, लिखा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनेगी और सत्य वचन के पीछे चलेगी। वो समझौता करते ही नहीं रहेगी, डरेगी नहीं समाज को, वो सच्चाई को जानेगी। प्रभु आपका आशीष दे। आमेन। तो मैं फिर से सराहना करता हूँ भाई अनुग्रह और सिस्टर प्रिया का, उत्तम तरीका से प्रोग्राम को परमेश्वर के हाथ में दिया और आज मौका दिया।
सहभागिता के लिए। Praise the Lord, हम दुआ करते हैं कि ऐसे हम आगे बढ़ते जाए, उस वेदी की निकट आओ, हम अपने आप को सिंसियर ईमानदार बन के समर्पित करें ताकि हमारा भेंट आग उस बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर स्वीकार करे और हमें जो रास्ता दिया गया है बड़े आदर के साथ हम पतरस का उस 11 के अनुसार बड़े आदर के साथ उस इमारत के बाद उस प्रवेश द्वार में हम प्रवेश कर सकते हैं। Amen. So God bless you, प्रभु आपको आशीष दे। God bless you.